मनुष्य की किस्मत कब और कैसे बदलती है। महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ एक गांव में गए। उस गांव के बहुत से लोग महात्मा गौतम बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एकत्रित हुए थे। जब महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना प्रवचन समाप्त किया, तब महात्मा गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और बोला, महात्मा, मनुष्य की किस्मत कब और कैसे बदलती है। तब महात्मा गौतम बुद्ध ने उसे व्यक्ति को समझाया, कोई भी इंसान अपने कर्मों के द्वारा अपनी किस्मत को बदल सकता है। एक गांव में हीरा नाम का लकड़हारा अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह कड़ी मेहनत करता, लेकिन बहुत ज्यादा धन कमा नहीं पाता था। एक दिन लकड़हारे के घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। लकड़हारे ने अपने बेटे से कहा कि जाकर देखो कौन आया है। लड़के ने दरवाजा खोला तो बाहर 4 साधु खड़े थे। साधुओं ने कहा कि हमारे नाम श्रम, सफलता, धन और वैभव है। हमें भूख लगी है, क्या आपके घर में हमें भोजन मिल सकता है। लड़के तुरंत दौड़कर अपने पिता के पास पहुंचा और पूरी बात बताई। लकड़हारे ने कहा कि चारों साधुओं को अंदर बुला लो, हम उन्हें भोजन खिला देंगे। लड़का दरवाजे के पास पहुंचा और बोला, आप चारों अंदर आ जाइए, हम आपको भोजन खिला देंगे। संतों ने कहा कि बेटा, हम चारों में से कोई एक ही आपके घर में आ सकता है। आप जिसे अपने घर में बुलाएंगे, वही संत उसके गुण लेकर आपके घर में आएगा, जिससे तुम्हारा जीवन बदल सकता है। लड़के ने पिता को ये बात बताई। अब लकड़हारा और उसकी पत्नी और बच्चा तीनों सोचने लगे कि घर में किस संत को भोजन करने के लिए बुलाना चाहिए। लकड़हारे की पत्नी ने कहा कि हमें धन को बुलाना चाहिए। लकड़हारे ने कहा कि हमें सफलता को बुलाना चाहिए। लकड़हारे के बेटे ने कहा कि हम मेहनत करते हैं, इसीलिए हमें श्रम को खाने पर बुलाना चाहिए। लकड़हारा और उसकी पत्नी अपने बेटे की बात पर राजी हो गए। लड़के ने तुरंत दरवाजे पर पहुंचा और श्रम नाम के संत को खाने पर बुला लिया। जैसे ही श्रम नाम के संत ने उनके घर में प्रवेश किया, बाकी तीनों संत भी घर के अंदर आ गए। ये देखकर लड़के ने कहा कि आप तो बोल रहे थे कि हम में से कोई एक ही संत घर में आ सकता है, अब आप श्रम के साथ ही तीनों संत अंदर क्यों आ रहे हैं। संतों ने कहा कि अगर आप धन, सफलता और वैभव में से किसी एक बुलाते तो एक ही संत आपके घर आता, लेकिन आपने श्रम को बुलाया है। श्रम के साथ धन, सफलता और वैभव भी अपने आप आ जाते हैं। जो लोग श्रम करते हैं, उन्हें सफलता, धन और वैभव यानी मान सम्मान जरूर मिलता है। महात्मा गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, जैसे मेहनत करने से उस लकड़हारे की किस्मत बदल गई, इस तरह आप भी परिश्रम करते रहे, एक दिन आपकी भी किस्मत बदल जाएगी। भाग्य पर भरोसा। एक गांव में बहुत जोरों की बाढ़ आई। रमेश नाम के व्यक्ति को छोड़कर उस गांव के सभी लोग एक सुरक्षित स्थान पर जा चुके थे। रमेश सुरक्षित स्थान पर जाने से मना कर रहा था और बार बार यही बोल रहा था कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, भगवान मेरी मदद करने के लिए जरूर आएंगे। उस गांव में पानी का लगातार बढ़ता ही जा रहा था। बाढ़ के पानी को बढ़ता हुआ देख एक नाव चलने वाला व्यक्ति नाव लेकर वहां आया और उसने रमेश से कहा, भाई, पानी बढ़ता जा रहा है, तुम मेरे साथ चलो, हम कुछ ही देर में एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएंगे। लेकिन रमेश ने अपना जवाब नहीं बदला और नाव चलाने वाले से बोला, तुम चले जाओ, मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान मेरी मदद करने आएंगे। पानी बढ़ता ही जा रहा था। यह देख रमेश अपने घर की छत पर चला गया। तभी उसकी मदद करने के लिए एक हेलीकॉप्टर में कुछ लोग आए, लेकिन रमेश किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था और उसने हेलीकॉप्टर में आए हुए लोगों से भी वही बात दोहराई, मुझे अपने भगवान पर पूरा विश्वास है, वो मेरी मदद करने जरूर आएंगे। इस बार पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि रमेश वहां डूबकर मर गया। मरने के बाद जब वह भगवान के पास गया, तब वह बहुत क्रोधित था और भगवान से बोला, मैंने आपकी इतनी पूजा अर्चना की, हमेशा आपकी सेवा भक्ति में डूबा रहता था, लेकिन आपने मुझे बचाया नहीं। मुझे आप पर बहुत ज्यादा विश्वास था, फिर आपने मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी। भगवान ने रमेश से कहा, तुम्हें क्या लगता है वो नाव और वो हेलीकॉप्टर तुम तक किसने भेजी थी?
मैंने तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन तुम अपने किस्मत या भाग्य के भरोसे ही बैठे थे। जब तक तुम खुद कुछ नहीं करना चाहोगे तो भला कौन तुम्हारी मदद करेगा? भगवान भी आपकी मदद तभी करेंगे जब आप खुद अपनी मदद करना चाहेंगे। अगर आप असफल होना चाहते हैं तो बेशक अपने भाग्य पर विश्वास कीजिए, और अगर आप सचमुच सफलता हासिल करना चाहते हैं तो खुद पर यकीन रखिए, विश्वास कीजिए और अपनी किस्मत खुद लिखिए। आप ईमानदारी से जितना कठिन परिश्रम करते जाते हैं, भाग्य को आप अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। इसलिए कभी भी आधे अधूरे मन से कोई भी काम मत कीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तब आप नाकामी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। जब आप अपनी जिम्मेदारी समझने लगते हैं तब आप भाग्य या किस्मत पर यकीन नहीं करते। एक व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, वह अपने सुख चैन त्याग देता है, अपनी मौजमस्ती छोड़ देता है, सारा दिन नई चीजें सीखने में लगा रहता है, वह अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता जाता है, तब तक नहीं रुकता जब तक वह सफल नहीं होता। अपना पूरा ध्यान अपने काम में लगाकर पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ता है और सफल होकर ही दम लेता है। लेकिन जब उसे सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचे अन्य लोग देखते हैं तब उसे सभी लोग भाग्यशाली कहते हैं, लेकिन उसकी कड़ी मेहनत और संघर्ष को कोई नहीं देखता। दूसरे लोग भले ही आपको हमेशा भाग्यशाली कहेंगे, लेकिन आपका लक्ष्य किसी भाग्य के सहारे पूरा नहीं होगा। आपको खुद ही अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाना होगा, तभी आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। भाग्य, किस्मत या भगवान के भरोसे कभी मत बैठिए, क्या पता ये सारे हमारे भरोसे बैठे हों। क्योंकि भगवान भी आपकी मदद तभी करते हैं जब आप स्वयं अपनी मदद करना चाहते हैं। हम जो बोते हैं वही हम काटते हैं। हम खुद अपने भाग्य को अपने कर्मों के द्वारा बदल सकते हैं। किस्मत कब और कैसे बदलती है? पति पत्नी के पास थी सिर्फ एक गाय और 2 बोरी अनाज। अपनी गरीबी के कारण भाग्य और भगवान को दिन भर कोसते थे। एक दिन एक महात्मा गौतम बुद्ध आए और उस किससे कहा, अगर अपनी किस्मत बदलनी है तो ये गाय और 2 बोरी अनाज भी बेच डालो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम एक गरीब किसान था। घर में उसकी पत्नी और रामू, वो 2 ही लोग थे। उनके दिन गरीबी में गुजर रहे थे। रामू किसान के पास कुल जमा पूंजी 1 गाय और 2 बोरी अनाज ही था। पति पत्नी दोनों ही दिन रात अपने भाग्य को कोसते रहते थे, भगवान से शिकायत करते कि उन्हें इतना गरीब क्यों बनाया। इसी तरह से दोनों के दिन गुजर रहे थे। एक दिन उस गांव में महात्मा गौतम बुद्ध आए। महात्मा गौतम बुद्ध उस किसान के घर भिक्षा मांगने पहुंचे। जैसे ही महात्मा गौतम बुद्ध ने किसान के घर आवाज लगाई, उसकी पत्नी और उस किसान ने अपने भाग्य को कोसना शुरू कर दिया। हम आपको क्या दान दे महात्मा, हमारा तो खुद का जीवन भिक्षुकों सा ही गुजर रहा है। ना कपड़े हैं ढंग के, ना घर में अनाज है। भगवान हमारे साथ इतना अन्याय क्यों कर रहा है, जबकि हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। महात्मा गौतम बुद्ध उनकी समस्या समझ गए। उसने कहा, देवी, भाग्य भगवान नहीं बनाता, हमारे कर्म ही भाग्य बनाते हैं। भगवान तो केवल कर्मों का फल दे रहा है। रामू किसान और उसकी पत्नी ने फिर जवाब दिया, महात्मा, हमने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो ऐसा जीवन भुगत रहे हैं? हमने तो कभी कोई पाप भी नहीं किया, लेकिन कभी भी घर में 1 गाय और 2 बोरी अनाज से ज्यादा कुछ रहता ही नहीं। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, अगर तुम ज्यादा धन चाहते हो तो मैं एक उपाय सुझाता हूँ। अगर तुम मेरा कहना मानोगे तो जरूर तुम्हारे पास भी बहुत धन और संपत्ति होगी। दोनों पति पत्नी महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में बैठ गए। दोनों ने कहा कि जो आप कहेंगे हम वो करेंगे। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, तो सबसे पहले अपनी ये गाय और 2 बोरी अनाज से लेकर जाओ और बाजार में जाकर बेच दो। पति पत्नी दोनों सहम गए। महात्मा, अगर ये भी बेच दिया तो हमारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, हम तो और अधिक निर्धन हो जाएंगे। दोनों पति पत्नी ने जवाब दिया। महात्मा गौतम बुद्ध ने समझाया, मैं जो कह रहा हूँ वैसा करो, अगर नुकसान हुआ तो भरपाई मैं कर दूंगा। मैं तुम्हें फिर से 1 गाय और 2 बोरी अनाज लाकर दूंगा। डरते डरते दोनों तैयार हुए। किसान ने बाजार में जाकर गाय और अनाज को बेच दिया। धन लेकर घर लौटा।
फिर महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, अब एक काम करो, इस धन से उन गरीबों को भोजन कराओ जिनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। किसान ने वैसा ही किया, कई गरीबों को भोजन करा दिया। ये बात गांव के एक धनी व्यक्ति को पता चली कि गरीब किसान ने अपनी गाय और अनाज बेचकर भूखे लोगों को भोजन करा दिया। उस धनी व्यक्ति ने तुरंत अपने सेवक को भेजकर किसान के घर एक गाय और 2 बोरी अनाज भिजवा दिया। महात्मा गौतम बुद्ध ने फिर किसान से कहा कि इसे भी बेचकर आओ और कल फिर गरीब और लाचार लोगों को भोजन कराओ। किसान ने फिर ऐसा ही किया। तो फिर किसी ने उस किसान को दान में एक गाय और 2 बोरी अनाज भिजवा दिए। महात्मा गौतम बुद्ध के कहने पर किसान रोज गरीब भूखे लोगों को इसी तरह भोजन कराता रहा और उसके यहाँ रोज दान आने लगा। लोग उसकी मदद करने लगे कि ये किसान गरीब होकर भी भूखे और गरीब लोगों को भोजन कराता है। धीरे धीरे उस किसान की यह बात कि रामू किसान भूखे और गरीब लोगों को भोजन कराता है, दूसरे गांवों में भी फैल गई। धीरे धीरे दान आने का दायरा बढ़ता गया। बहुत दिन गुजर गए। किसान गरीब से संपन्न हो गया। उसने एक दिन महात्मा गौतम बुद्ध से पूछा कि अचानक मेरे भाग्य में इतना अनाज और धन कैसे आ गया। महात्मा गौतम बुद्ध ने उसे समझाया कि तू इस धन से दूसरों को भोजन करा रहा है, ये उन्हीं के भाग्य का धन है जो भगवान तुझे दे रहे हैं। महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षा। हमेशा अपनी असफलताओं और दुर्भाग्य के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसना ठीक नहीं है। अपने कर्म बदलकर देख लें। हो सकता है कि हमारे कर्म ही ऐसे ना हो कि भाग्य उसमें हमारा साथ दे। इसलिए भगवान या किसी और को बुरा भला खाने से अच्छा है आप अपने कर्मों पर ध्यान दें। आपको सफलता जरूर मिलेगी।